स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राजा राव गोपाल देव, जिन्होंने नारनौल के नसीपुर में अंग्रेजों से लोहा लिया और उस लड़ाई में जो शहीद हुए, उनको आज नमन करने के लिए हम इस वक्त हैं रानी की डोडी में। और ये तस्वीर दिखाई, ये तमाम जो लोग आए हैं दूर दराज से, और अभी यहाँ विचार गोष्ठी होगी। तो बकायदा यहाँ मंच सजा हुआ है रानी की डोडी में, लेकिन इनका जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य से ये लोग आए हुए हैं और यहाँ पर बकायदा विचार गोष्ठी होगी। और ये तमाम जो यहाँ पर लोग हैं दूर दराज से आए हुए हैं, इनसे भी एक बार बात करेंगे। ये आज का आयोजन ये है कि 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति हुई थी नसीपुर के मैदान में, वहाँ राव गोपाल देव के नेतृत्व के अंदर 5000 अनाम शहीदों ने अपनी शहादत दी थी। तो अब यहाँ हीरवाल आंदोलन और एक जन दृष्टि संगठन है, उनके तत्वाधान में ये प्रोग्राम रखा गया है। और ये 8 स्टेटों से सभी आए हुए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। और ये 3 दिन का ये आयोजन है, 3 दिवसीय 16 नवंबर से 18 नवंबर तक रखा गया है, यानी कि 1857 से और रजांगला 1962 युद्ध तक वो यहीं रुके हुए हैं। उनकी जैसे भी मेरे से हो पा रही है, मैं उनकी मेज़बानी कर रहा हूँ। तो आज सुबह हम वहाँ गए थे नसीपुर। मैं वहाँ सन 80 से वहाँ मैंने एक परंपरा शुरू की थी शहीदों के लिए, कि वहाँ उनको एक हवन के द्वारा उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएं। तो वो लगातार जारी है। तो मैं आज सुबह कुछ बाहर से आए हुए सज्जन जन दृष्टि के जो है संरक्षक हैं, अपने कैलाश जी, इनके साथ अपने बलवंत सिंह जी हैं बोडिया कमालपुर से, और शर्मा जी हैं दिल्ली से आए हुए हैं। उनके साथ मैं वहाँ गया था और हवन करके हम आए। आने के बाद फिर राव गोपाल देव के जो प्रतिमा है रेवाड़ी में, हम यहाँ से एक रैली के द्वारा राष्ट्र चेतना और शहीदों की याद में स्लोगन करते हुए सारे हम वहाँ पैदल पहुँचे और उनको फिर वहाँ अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। युवा पीढ़ी सोचती होगी हमें आजादी ऐसे ही मिल गई छुटपुट लड़ाई लड़के, लेकिन किस तरीके से हमारे जो है कहे वीरों ने, लोगों ने और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना त्याग और बलिदान दिया, जब जाकर के हमें ये आजादी मिली है। और उसी को नमन करने के लिए, क्योंकि जैसा भी विजेंद्र राव जी ने बताया कि उसमें 5000 युवा शहीद हुए थे, जो लोग उस लड़ाई में लड़ रहे थे, और ये तमाम लोग आए हुए हैं। जनाब, क्या कहेंगे, आपने जो श्रद्धा सुमन अर्पित किया, पहले शुभ नाम पूरा परिचय एक बार। हाँ, मैं रमेश राघव, मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। और 42 के आंदोलन में मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, और 1975 के आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण आंदोलन में मैं भी जेल में गया। तो हम कैलाश आदमी जी से मिलकर के इस तरह के कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित करते हैं। और यहाँ भाई साहब ने बताया, ही राव साहब ने सुबह के कार्यक्रम के विषय में। तो देखिए 3 दिन कार्यक्रम चलेगा, शहीदों को नमन किया जाएगा और सच्ची श्रद्धांजलि इसी को कहते हैं, क्योंकि नसीबपुर के मैदान में जाना, वहाँ हवन कराना और शहीदों को श्रद्धांजलि देना, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम नायक थे राजा राव गोपाल देव। और ये तमाम जो लोग आए हुए हैं, मैम आप कहाँ से आए, यही क्या कहाँ से? भोपाल से आए हैं। भोपाल से यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे जो शहीदी दिवस? उमा सोनी है, मैं अभिषेक भैया से जुड़ी हुई हूँ, 2-3 साल से उनके संग जा रही हूँ, हर शिविर में जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो आज जो शहीदों को नमन किया गया, सच्ची श्रद्धांजलि, अच्छा लगा। गए थे रैली में, हम लोग गए थे, नारे लगाते हुए श्रद्धा सुमन किया, वहाँ बहुत अच्छा लगा हम लोग। आपको क्या लगता है मैम, लोग सोचते हैं आजादी ऐसे मिल गया, आज की युवा पीढ़ी को क्या मालूम है किस तरीके से संघर्ष किया, त्याग बलिदान? हाँ, मैं बताती हूँ। मेरा नाम आशा चौबे है। सही मायने में तो आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी है, उस विषय में आज का युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा नहीं है नॉलेज। परंतु मेरे ससुर भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, और कम से कम 20 उनका 4 बार विधायक रहे वो। और हमारा परिवार गांधीवादी होते हुए सबसे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम दृष्टि शिविर से भी जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम?
कहाँ से आए हैं आप? मैं आई हूँ इस संगठन के साथ ही, और मैं इंदौर से आई हूँ। इंदौर से। आप समझ सकते हैं कि कितनी कितनी दूर से लोग आए हुए हैं और कहते हैं कि शहीदों को जो सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती है, किस तरीके से हमारे वीरों ने नमन किया और किस तरीके से हमारे वीरों ने आजादी दिलाई, अपनी जान पर खेल करके अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, ये बहुत कुछ बयां करता है। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। तमाम ये देखिए आए हुए हैं क्योंकि इनके पास भी समय का अभाव है। यहाँ विचार गोष्ठी होने वाली है, तो जाहिर है दूर दराज से लोग आए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? शुभ नाम अपना? मेरा नाम है सुरेश खांडवेकर, मैं दिल्ली से आया हूँ। वैसे मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन जब आज़ाद जी ने कहा कि हम लोग शूरवीरों की भूमि में जा रहे हैं, उनको वंदना कर रहे हैं, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और सोचा कि चलो मैं रेवाड़ी चलते हैं। और मैंने वहाँ पर हवन भी किया और याचना की, परमात्मा हमको भी इस तरीके से शक्ति मिले, इस प्रकार का आशीर्वाद मिले, हम सब लोग प्रोत्साहित हो, इसी भावना से यहाँ पे आए। इसी भावना से आए हैं। और रेवाड़ी को कहा जाता है अहीरवाल का लंदन, वीरों की भूमि। यहाँ के लोगों ने शहादत दी है और आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। देखिए, तमाम बुजुर्ग हैं, युवा हैं और इनके साथ इनकी पीढ़ी के लोग भी आए हैं। जनाब, आप कहाँ से आए? शुभ नाम अपना? मैं उज्जैन से आया हूँ। उज्जैन से? गिरीश चौबे मेरा नाम है जी। मैं धार्मिक लिखता भी हूँ। मेरा ये आग्रह रहेगा कि जो छिपा हुआ इतिहास है सुल्तान संग्राम का, ये बाहर आना चाहिए। बाहर आना चाहिए। विचार एक के बाद एक हैं कि किस तरीके से आजादी मिली। साहित्यकार है, इतिहासकार है, कविताकार है, तमाम लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं और जो चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को इतिहास के बारे में जानकारी मिले। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज रानी की डोडी में जो मनाया जा रहा है? राव विजेंद्र सिंह एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो हमारे पुराने शूरवीर हैं, उनके इतिहास को लोगों में पहुंचा रहे हैं, जो पहुंचाना चाहिए। पहुंचाना चाहिए। क्या कहेंगे, आपके पूर्वज जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, क्या कहेंगे? आज गर्व होता है आप लोगों को? आज जिस मातृभूमि की रक्षा के लिए बुजुर्गों ने शहादत दी थी, आज उनमें महान नायक राजा राव गोपाल देव जी के जो उसकी हमारी पीढ़ी, हम उनकी पीढ़ी हैं। आज हमें बहुत गौरवान्वित होता है कि हमने उस परिवार में जन्म लिया है जिन्होंने देश के प्रति शहादत दी। तो देखिए, कहीं ना कहीं परिवार के लिए गौरव की बात है कि जिस तरीके से इन्होंने आज इस परिवार में जन्म लिया और एक ऐसे महान परिवार में जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना तन मन धन सब चीज न्यौछावर कर दिया और जिसका फल आज की युवा पीढ़ी ले रही है। क्या गर्व होता है आपको? आप राजा राव गोपाल देव के वंशज हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका इतिहास। बड़ा ही इतना गर्व होता है कि मैंने अपने जीवन का 40 साल इन्हीं पूर्वजों के इतिहास को बाहर निकालने के लिए, उनके सम्मान को दिलवाने के लिए लगा दिया। नहीं तो भूल चुकी थी। मैं 40 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और एक राव गोपाल देव, मेरी इस खानदान के अंदर तो एक से एक शूरवीर हुए हैं। कोई ऐसा युद्ध नहीं जिस युद्ध के अंदर मेरे खानदान ने या इस इलाके के लोगों ने उस लड़ाई में भाग नहीं लिया हो और इसीलिए इसका नाम है अहीरवाल। इसको लंदन भी कहा जाता है, अहीरवाल का लंदन। लेकिन HR न्यूज भी अपील करता है कि आज की युवा पीढ़ी को इतिहास जरूर जानना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से आजादी मिली और कितने संघर्षों के साथ हमने कितनी कुर्बानी दी, कितना बलिदान दिया। और ये देखिए, यहाँ बाकायदा मंच सजा हुआ है और अब हम जब कुछ देर बाद यहाँ पर जो शुरू होगा प्रोग्राम, उसको लोग देखेंगे, विचार गोष्ठी होगी और बड़े विस्तार से बताया जाएगा तमाम शहीदों के बारे के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से शहादत देकर के देश को आजादी मिली है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। आपको लगता है जो आजादी हमें मिली, कहाँ से आए हैं? शुभ नाम अपना? देखिए, मैं कैलाश आदमी इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ जी। और मैं आपको एक दो पंक्तियाँ जी, क्या मैं शहीदों के बारे में क्या सोचता हूँ, क्योंकि मैं कवि हूँ और आज हमारा कवि सम्मेलन भी है, कि हम गीत देश के गाते हैं, धरती को प्यार जताते हैं, हम गीत देश के गाते हैं। जिनके सपने मर जाते हैं वे जीते जी मर जाते हैं, जिनके सपने मर जाते हैं वे जीते जी मर जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं वे मरकर भी जी जाते हैं, मरकर भी जी जाते हैं। तो जाहिर है अपने आप में बता दिया कि सपनों को जिंदा रखना चाहिए ताकि आप मरने के बाद भी अमर रहे। तो देखिए, ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बातें लंबी हो जाएगी। ये राव विजेंद्र सिंह जी की मेजबानी में और बलवंत सिंह यादव जी की प्रेरणा से जन संगठन दृष्टि और निर्दलीय प्रकाशन जो भोपाल और नई दिल्ली में स्थित है,
उसके तत्वावधान में ये आयोजन हो रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य जो अमर शहीदों का है और राजा राव गोपाल देव जी का रहा, जिन्होंने कि इन उद्देश्यों के लिए अपने प्राण होम दिए, उसमें पूरी दुनिया में एक समानता है, जाति मुक्त भारत हो, सर्वधर्म समभाव हो, उसके लिए हमने ये यहाँ पर शिविर का आयोजन किया है। और इन्हीं विचारों को लेकर हम अमर शहीदों को यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और विशेष रूप से राजा राव गोपाल देव जी की जो विरासत है और उनकी जो ख्याति है और उनका इतिहास है, उसको रूबरू कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ देश के 8 प्रांतों से नौजवान समूह को यहाँ पर आमंत्रित किया है। और नौजवान हम हर आयु वर्ग के व्यक्ति को मानते हैं, वो लोग यहाँ पर आए हैं। सिलीगुड़ी से 2 दिन का लगातार सफ़र कर यहाँ पर हैं। गुजरात से हमारे साथी हैं, उड़ीसा के हमारे साथी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, अलग अलग राज्यों के यहाँ पर साथी हैं। हर किसी से बात नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरीके का रानी की डोडी में भव्य आयोजन किया गया है और आज शहीदों को नमन यानी कि जो किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। बाबा आप क्या कहेंगे? आप तो काफी बुजुर्ग है, आपने तो लड़ाई भी देखी होगी। मैं 62, 65, 71 बार का वेटरन रहा हूं और सीमाओं के ऊपर लड़ी है। बाकी इस परिवार के साथ हमारे क्षेत्र के कुछ एक आदमी भ्रांतियां फैलाते हैं और राव साहब की एक पुस्तक किसी हीर रेजिमेंट के सम्मेलन में गुडियानी गया था, उधर एक गोकलगढ़ के सज्जन उन किताबों को बांट रहे थे। वो पुस्तक मैंने पढ़ी, फिर मैंने राव साहब से तालमेल किया। मैंने कहा क्योंकि मैं तो इस घराने के बारे में जानता हूँ, महाभारत काल का इतना पुराना घराना, फिर जा कर के चाहे वो मुगल काल हो, पठान काल हो और उसके बाद इंग्लिश काल हो, सबके अंदर इस घर की उपस्थिति रही है और इन्होंने जो कुर्बानी दी है, इसके साथ एरिया का नाम भी उज्जवल होता है। तो आपका शुभ नाम पूरा? मेरा नाम बलवंत सिंह है। आपने तो मेरा पूरा जीवन वो किया है जा कर के अभी, तो ये है। इसलिए किसी देश के अतीत को जान, भविष्य वर्तमान को जानने के लिए अतीत के अंदर जाना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बात है। वर्तमान को जानना है तो आपको अतीत में जाना पड़ेगा कि ऐसे ही कोई कारवां नहीं बन जाता है, ऐसे आजादी नहीं मिल जाती है। इसके लिए बाकायदा कुर्बानियां दी जाती है। और रानी की डोडी में जिस तरीके का आयोजन हो रहा है, राजा राव गोपाल देव के वंशज है और आजादी के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थे, उसमें जिन्होंने जो शुरुआत करी, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और बाकायदा यहाँ जो है विचार गोष्ठी होगी, उनको शहीदों को नमन किया जाएगा कविताओं के माध्यम से। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।